जिसका नाम होगा तीसरा युग्मन, सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। आज इसी के दम पर अब 12 के केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। देखिए बाबू, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अति संयुग्मन। अति संयुग्मन प्रभाव, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर, किताबों पर लिख लेना था नहीं इसको, ठीक है ना, याद रहेगा वैसे। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कुछ बातें इसमें हम लोग सीखेंगे। पहले देखो, कुछ पॉइंट इसमें लिख देते हैं कि यह प्रभाव तभी होता है, बोले समझना है, ठीक है। तभी होता है जब CH3 समूह यानी ग्रुप चाहे समूह इलेक्ट्रॉन दाता होता है। यानी आप कह सकते हैं कि CH3 जो होगा उसे इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह जरूर होना चाहिए। और दूसरा बात कर सकते हैं कि इसके पास कोई, दूसरा बात ये कह सकते हैं कि जो CH3 के बाद आप कहिए देंगे, बताइए देंगे कि इसमें ये उपस्थित होना चाहिए और वो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन दाता होना चाहिए, तभी ये घटना घटित होगी। और ये जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ये तभी होगा जब उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा बात लिखेंगे कि यह प्रभाव तभी संभव है, सब हम लोग सीखेंगे। तो ये प्रभाव तभी संभव है जब उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। कम से कम एक अल्फा ऐसे बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आगे अल्फा हाइड्रोजन आएगा तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे। देखिए तो समझ लीजिए तब लिखिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के हिसाब से, पर बहुत ध्यान से देखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर ही देखेंगे तब लिखिएगा। CH3 है, यहाँ पर CH2 पर ऐसे डिनोट दिखाया गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक इसको कहते हैं, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, ठीक है ना। एक ये बात आपके सामने लिख रहा हूँ, एक ये बात भी लिख रहा हूँ। CH3 CH2 के ऊपर मान लो माइनस है तो इसको आप निगेटिव कहेंगे। और एक बात और आपकी रहेगी, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। तीनों में जो बात आप देखेंगे क्या इसमें डिफरेंट है। ये फ्री रेडिकल है, ये निगेटिव है और ये एल्कीन समूह का है। तीनों के एक आप बात समझे होंगे। आपसे कोई पूछा कि बताइए कौन अल्फ़ा कार्बन है, कौन अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जो बात मैंने लिखा है तो आपको जानकारी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हैं तो मान लीजिए बताना मेरा कर्तव्य है। तो है देखो बाबू, ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा। जहाँ भी ऐसे आपको दिखाई दे उसके आगे पीछे, इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, जो कार्बन होंगे हम उसे अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे हम उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी
तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके साथ माइनस के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा हम उसे अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, और देखो एकदम ध्यान समझना है, यहाँ पर जो बातें आप देख रहे हैं ये एल्कीन ग्रुप का है। तो जब डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो इसको अल्फ़ा नहीं मानेंगे, आप इसके पीछे वालों को मानेंगे। जैसे यहाँ पर नहीं मान रहे तो इसके पीछे वालों को, यहाँ पर नहीं इसके पीछे वालों, तो यहाँ पर इसके पीछे वालों को अल्फ़ा कार्बन मानेंगे, और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे हम उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन मानेंगे। बस समझे। अच्छा एक चीज़ और है ना, चलो मैं लिख देता हूँ कि आपको याद रहेगा इसको, कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अल्फ़ा कार्बन है ये, ठीक है, और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या है? 3 इसके साथ एड हुआ है ना। फैलाएंगे जब इस तरीके थोड़ा सा समझा दें। सी एक एच यहाँ पर दिखाएंगे, एक एच यहाँ पर दिखाएंगे, एक एच यहाँ पर, और आपका CH2 यहाँ पर फ्री रेडिकल आपका रहा। अभी आप आराम से देखेंगे फ्री रेडिकल कैसे ये हटेगा। जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उसमें आपको एक जोड़ देना है और उतनी बार अति संयुग्मन होगा। देखिए आप कंपटीशन में जाएंगे, नसीब कोई नहीं जानता कि आप कहाँ जाएंगे। जा भी सकते हैं, मान 80% है कि नहीं जा सकते हैं, 20% है कि आप जा सकते हैं। 80% मान के चलिए कि नो मैंने आपके ऊपर नो लगा है, 20% मान के चलिए कि जा सकते हैं। तो कभी जाएंगे तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कैसे दे देगा और कोई पूछ देगा उसमें कि बताइए कितने बार इसमें अति संयुग्मन होगा? 4 बार। ठीक है, देखो जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जैसे माने जितने हाइड्रोजन, जितने माने क्या बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उसमें एक जोड़ देंगे, उतने बार अति संयुग्मन हो। जैसे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? 1 2 3, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन रहे, उसमें एक ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएंगे। 4 माने 4 बार अति संयुग्मन, जितने भी आपको दिखाई देंगे 4 बार। ठीक है, अच्छा इसमें कितने हो रहे हैं? हाँ, यहाँ भी 4 बार होगा, मैंने 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 है आपका। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ भी यही होगा ना, अल्फ़ा कार्बन। ये ठीक है, अभी अब मैं लिख दूंगा अल्फ़ा हाइड्रोजन। माने जब भी माने अति संयुग्मन के बारे में पूछेगा, अति संयुग्मन के बारे में पूछेगा तो सुनो, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो कितने बार अति संयुग्मन होगा? तो अल्फ़ा, सुनो यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1 इसमें आप ऐड कर देंगे तो इतने बार आपके पास क्या होगा? इतने बार आपके पास अति संयुग्मन होगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन गिन लो। अच्छा चलो ये तो बात नहीं, परिचय आपको कुछ और कराना चाहते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, तो देखो बाबू यहाँ पर जो कार्बन है इसको अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, और इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। यहाँ पर जो कार्बन होगा बीटा, इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर आपका होता है गामा, कुछ और पीछे और मैं लेकर के चल दे रहा हूँ, यहाँ पर आ गया तो इसको माने हम लोग कहते हैं डेल्टा। इससे बाद आपका कार्बन नहीं आएगा। ठीक है, 4 से अधिक कार्बन नहीं आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा की है, बीटा की है, गामा का है, डेल्टा, मान पीछे आप बढ़ते चले जाएंगे तो इसको आपको मिलता चला जाएगा। तो यहाँ से बात क्या हुई? पूरा डिपेंड जो कहानी आपकी है, ये जो अति संयुग्मन की कहानी है, ये पूरा डिपेंड करता है अल्फ़ा हाइड्रोजन के पास। और ये तीनों में से कोई ना कोई एक उपस्थित होना चाहिए, तभी ये घटनाएँ घटित हो सकती है, नहीं तो नहीं घटित हो सकती है। अब बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, पूरा 1 घंटा इसको हम लोग शेयर कर रहे हैं। 1 घंटा से कम टाइम भी नहीं लगेगा, जब इतना समझाया जाएगा तो लगना ही लगना है। ठीक है, ये अवश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए, लेकिन तीनों में से कोई ना कोई रहना चाहिए, तभी आपके माने फ्री रेडिकल होना चाहिए या उसके पास इलेक्ट्रॉन। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? लिया है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, हालांकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसका अष्टक पूरा, इसलिए इसका अष्टक पूरा नहीं, इसलिए इसने ये माइनस चार्ज को दिखाया है। और यहाँ डबल बॉन्ड होगा तभी आपका, ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा
तभी होगा आपका। तो ये बातें जितने देखे आपने, ये अतिशय युग्मन का एक प्रूफ है, एक माने हिसाब आपका है तो इतना होता है। तो तन इसको आप लिख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती, तब आगे हम लोग बढ़ते। लिख लीजिए इसको जल्दी से। अच्छा एक चीज़ और इसमें तनी नोट कर लेना है, मिटा दी साहब। हाँ देखो, देख लो इसमें एक चीज़ नोट पॉइंट में कोई पूछता है कि अतिशय युग्मन की, अच्छा देखो ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, हम लोग तो अच्छा पढ़े नहीं। ये एमएससी में जब मैं पढ़ता था तो सब ये चीज़ें आपकी आई थी उसमें, अतिशय युग्मन के बारे में। लेकिन मुझे क्या याद आता है कि जब मैं पेपर दे रहा था तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सब बच्चे किए थे, पूछ पूछ करके, समझ रहे हो। मैं जब भी लिखता था ना तभी कोई ना कोई पूछ लेता था, जिस कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हमको। तो क्या करोगे, मजबूरी था, दूसरे इलाके में जाकर लिखना था। अतिशय युग्मन की अस्थायित्व तन लिख लेना। अस्थायित्व के बारे में देखो, जितना अधिक हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन लिख लेना, अल्फा थोड़ा सा मिस्टेक होगा, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उतना ही अधिक वह यौगिक अस्थाई होता है। स्टेबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं अस्थाई को, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि कहीं कहीं पढ़ते होंगे तो आता है, आएगा, तो आप उसको समझ लीजिएगा, अस्थाई होते हैं। तो इस बात को आप याद रखें। अब हम चाहेंगे आपके सामने एक एग्जाम्पल को पेश करना। कुछ बातें और बता दें कि हम इसे सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे आप कि मान लीजिए पहला बात अगर लिख लेंगे, दूसरा का नोट कर लेना। इसे सिग्मा पाई संयुग्मन भी कहा जाता है, संयुग्मन भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। कुछ उदाहरण में बता रहा हूँ, देखो एच सी एच एच CH डबल वन CH में अतिसंयुग्मन बताइए, अतिसंयुग्मन बताइए। देखो ये आपके प्रश्न मिलेंगे तो आप इसको कैसे बताएंगे। आपको पता हो चुका होगा कि अतिसंयुग्मन के लिए हमें 3 कंडीशन का फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। या तो कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल्स होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या उसके ऊपर या उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। 3 चीज़ें माने फॉलो करना ही चाहिए। इसमें एक फॉलो हो रहा है, द्विबंध इसमें उपस्थित है। तो अब बताइए, इसमें पहचान ले रहे हैं ना, ये अल्फा है कि बीटा है? कुछ नहीं, क्या बात है, ये अल्फा है, ठीक है। सब आपको पहले परिचय करा दी, इसीलिए सारा काम अल्फा कार्बन से ही होगा आपका। तो ये अल्फा कार्बन है और इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। आप यहाँ से एकदम निश्चिंत होकर के बात कर सकते हैं कि सर इसमें 4 बार अतिसंयुग्मन होगा। एक मेन फार्म आप बनाएंगे, एक मेन फार्म, और 3 आपके अतिसंयुग्मन को दिखाएंगे। माने इसमें आपके पास 4 बार माने अतिसंयुग्मन की घटनाएं आपको नज़र आएंगी, मिलेंगी। मैं चाहूँगा कि आपको चारों बारों की घटनाएं आपसे परिचय करा दें कि अगर इसमें
मैंने बात हो गई कि 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो 3 बार इसमें अति संयुग्मन होगा और उन तीनों का, और फिर एक एक्स्ट्रा होगा, चारों का परिचय आपको करा रहे हैं। कभी भी आपसे प्रश्न पूछे अति संयुग्मन के बारे में तो आप इसको इसी तरीके से बताइए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, माने यहाँ पर हल कर रहे हैं एच सी एच एच सी एच डबल वन सी एच टू। अति संयुग्मन जो होता है हमेशा अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा इस पर अटैक करेगा। देखना ध्यान से। अच्छा, ये भी इस पर अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, लेकिन हमें इसीलिए तो 4 को बनेगा ही। पहला कंडीशन में केवल ये अटैक करेगा इस पर और ये अटैक करेगा इस पर। कहेंगे सर ये अटैक करेगा तो इसको छोड़ नहीं देंगे। अगर ये अटैक करके ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आ गया ना, तो इस कार्बन की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि इसके पास हो जाएगा 5। हाइड्रोजन तो हट ही नहीं सकता, ये बॉन्ड को हटाना बड़ी अनिवार्य है। नहीं हटेगा ना तो ये अगर इस पर आता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 ये आया 2 और 2 ये 4 और 1 ये 5, और कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, आकाश खत्म हो जाए, सूरज चमकना छोड़ दे, तारे चंद्रमा रात में निकलना छोड़ दे, लेकिन कार्बन का संयुक्ता कभी 5 नहीं हो सकता। तो पहला फार्म देखो बाबू यही बन गया आपका। 4 बताए थे ना, पहला ये सही दिखाना होगा, केवल इसे प्रतीक दिखा देंगे तो हो जाएगा। सेकेंड बाबू बात होगा यहाँ पर, सेकेंड देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है। अब देखो ये पहले सी ने तीनों सी लिखता है, सी सी एच और CH2। ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन देखो एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, ये लेके चला जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव। एकदम निश्चित है कि ग्रहण किया तो निगेटिव आना ही आना है। अगर इसके साथ कुछ जुड़ता तो निगेटिव हट जाता, नहीं जुड़ेगा तो नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखना है। ये बॉन्ड आकर के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पर शिफ्ट हो गया? वहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाएगा। क्या इसके पास कोई चार्ज आएगा? क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा? इसका तो 4 स्टैक पूरा है। 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 ये हाइड्रोजन है, 1 ये बॉन्ड है, 4 इसके साथ होगा। किसी के साथ अगर कुछ ऐड होता है तो उसकी कोई चेंजिंग, कोई चिन्ह उसके ऊपर नहीं रहता है। लेकिन बेचारा हाई पड़ गया अकेले, इसके पास कुछ भी नहीं है। जो बॉन्ड था ये छीन लिया और इसकी लाइफ होगी चौपट, इसके ऊपर होगा प्लस। इसलिए हम बताएंगे इसको, इसलिए हम प्लस दिखा रहे हैं, क्योंकि सुना ध्यान से, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, फिर उदासीन हो जाएंगे। तो ये आपका हुआ दूसरा बार अति संयुग्मन। ठीक है ना? कितना बार हुआ? अच्छा देखो, आप चाहे तो इसको जगह नहीं है, इसको आप ऐसे भी प्रतीक से दिखा सकते हैं। एक बार ये बना, एक बार ये बना, ऐसे प्रतीक से। इसका मतलब होता है कि इससे ये प्राप्त कर सकते हैं और इससे ये प्राप्त हो सकता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? अति संयुग्मन। समझ में आ रहा है? बुझाता? हमारा कितना लगा बुझा रहा है तुम लोग। खैर देखो, चलिए तीसरा आ जाओ। आ रहा है, क्या आ रहा है? ठीक है, ठीक। चलिए आप क्या करेंगे, तीसरा जब बनेगा ना तो इसके आगे यहाँ पर बना देते हैं। क्या होगा देखो, अब तो ये हाइड्रोजन दे दिया ना, अब ये जो होगा, ये जो बॉन्ड होगा अब ये टूटेगा। माने यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओ। ये इसको दे दिया था ना, अब ये नहीं देगा। ठीक है, अब ये नीचे वाला देगा, तभी तो 4 बार कंप्लीट होगा। ये बॉन्ड यहाँ पर देगा। तो सुनिए, सी बनाइए, एच डू एच जैसा है ना वैसे ही ऐड कर दीजिए, और बेचारा ये एच जो होगा अपना बॉन्ड इसको दे देगा, दे दिया। ठीक है, जब देगा तो आपको याद होगा कि ये भी तो शिफ्ट होगा ना, ये वाला शिफ्ट इस पर हो जाएगा। तो CH2 के ऊपर माइनस, और यहाँ पर होगा CH और 1 है तो 1, और क्या होगा, और यहाँ पर H वाला पर खाली प्लस लिखा जाएगा ना, ये बॉन्ड आप नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं अति संयुग्मन। एक चौथा पर आ जाए, चौथा पर क्या होगा? C होगा, हाई H वैसे ही रखेंगे, हाई H ऐसे ही रखेंगे, H प्लस रखेंगे हम लोग, बाकी सब ऐसे ही बना देना है। ठीक है,
समझ गए कि नहीं समझे बताइए। चलिए, और समझदार आप लोग। तो यही होता है, देखो बाबू, 4 बनेगा ना। एक ओरिजिनल पॉइंट ये रहा, खाली प्रतीक दिखा देंगे। ये दूसरा ये रहा, ठीक है। तीसरा आपका ये रहा, और 4 नंबर जो है आपका ये रहा। तो ये आपका रहा अति संयुग्मन का एक झलक, पहला एग्जाम्पल आपका, ठीक है। तो इसको बना लो, तो आगे बढ़ रहा हूँ, नोट कर लो। CH3 CH2 के ऊपर प्लस का अति संयुग्मन बनाइए। बस एक एक एग्जाम्पल आप देखे चलेंगे, और आपके लिए मैं दे दूंगा, बना के लेकर आएंगे, ठीक है। ये वाला ठीक है। ये धन आवेशित के कारण जो बनेगा उसको आपको दिखाना है, आज याद कर लो। यही होता है अति संयुग्मन, ठीक है। अल्फा और पाई दोनों का मिलन हो रहा है। अल्फा सिग्मा और पाई की बात करें, सिग्मा टूट रहा है, पाई बन रहा है। अब पाई टूट रहा है सिग्मा बन रहा है। डबल है तो एक टूट करके सिग्मा बदल रहा है, डबल था तो एक हुआ तो सिग्मा, पाई टूट रहा है। पाई है तो सिग्मा टूट रहा है। तो ये सब बातें आपकी अति संयुग्मन के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे CH3 है तो इसको फैला कर लिखेंगे तो ये CH2 के ऊपर प्लस, ये अटैक करेगा इसके ऊपर सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा के ऊपर। अगर डबल बॉन्ड है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसके ऊपर CH2 के ऊपर एक प्लस होना चाहिए, अनिवार्य है। मैंने आपको पहले ही लिखाया था। जब अटैक करेगा ये, जब अटैक करेगा तो आपके पास क्या होगा, C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H प्लस, ये डबल बॉन्ड CH2 बन गया। पहला देखो बना, इसके ऊपर केवल प्लस का चार्ज रहेगा, ठीक है ना। इसकी लाइफ चौपट हो गई है बेचारी। ये बॉन्ड इसके पास आ गया। अब इसके 4 इस कार्बन के कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए इसके ऊपर से चार्ज अब हट गया। इस कार्बन का भी 4 है, देख ही रहे, इसके ऊपर बस नहीं, अब इस हटा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज रहेगा। तो ये फर्स्ट बन गया, ये सेकेंड बन गया। एक और मात्र बनेगा, क्योंकि इसमें दो ही नहीं 3, तो 3 बनेगा, 4 बनेगा। तब तीसरा ये C हाइपर ले जाएंगे, वैसे ही लिख दीजिए H, ये H वैसे ही लिखिए। यहाँ से अब एक बॉन्ड टूटेगा ना, और ये चला जाएगा इसके बाद डबल और CH2 आपका। ये सब H प्लस, हमें H जो प्लस है उसको हमेशा हम लोग हटा ही देते हैं। 4 नंबर आ जाओ। अब ये बॉन्ड टूटेगा C, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर केवल H प्लस होगा, और ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपके प्राप्त हुए 4, आपको दिखाई दिया। 4 का 4 आप बता सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तब आ जाए। एक सवाल आपके लिए है, वहाँ पर घर पर बना के लेकर के आइएगा, ठीक है। टाइम नुकसान नहीं किया जाएगा, यहाँ जल्दी से लिख लीजिए। तो ये चलते हैं, इस मान लीजिए आपके पास दे दिया CH3 CH2 के ऊपर एक बूंद दे दिया इस तरीके से, ठीक है। 1 1 2 3 CH2 के ऊपर डैश, और ये करेगा अटैक इस पर, तो ये पहला ही बन गया आपका। अटैक केवल कर दिया तो पहला बन गया। सेकेंड है, बस सिंपल सी बात है, 2H दिखाना है। यहाँ H के ऊपर प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अब वो जो ये फ्री रेडिकल है ना, ये हट जाएगा। तीसरा C H मान लीजिए यहाँ से हट गया, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। फिर 4 नंबर है C। अब ये कौन बचा है ना, ये बचा है H के ऊपर प्लस CH2 हो गया। ये बना लेंगे अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके लिए गिफ्ट में प्रश्न दे रहा हूँ, अभी आपको हल करके दिखाना है, ठीक है।
इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कितने आगे तक जाने वाले हैं, कितने नाम आपका है, कितना आप अपने ब्रेन को मजबूत किए हुए हैं। ठीक है, ये दिया गया। इसमें बताना है कि सबसे अधिक अस्थाई कौन यौगिक है, कौन यौगिक है। लेकिन मात्र 1 मिनट के टाइम आपके पास है, हल करना भी है, इसको बताना भी है, हल करके बताना है कि सबसे अधिक अस्थाई कौन है। 1 मिनट का टाइम आपके पास है बस। देखो, मैं आपको बताया था अभी एक चीज़ कि जिसमें जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतना ही अधिक अस्थाई होते हैं। यहाँ सब मिस कर गए केवल ये पहचानने में कि इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, और ऐसे ही अपने लाइफ में आप मिस करते चले जाएंगे तो आपका लाइफ भी मिस कॉल वाला बन जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, समझिए तो नहीं यहाँ पर सब लोग। देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, तो ये भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन को छोड़ दीजिए, इस कार्बन को छोड़ दीजिए, इसके पीछे वाला जो कार्बन होगा ये और ये, यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिए कितने इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखेंगे अगर आप काउंटिंग करें कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ पर कार्बन, एक यहाँ पर कार्बन, इसके साथ देख रहे हैं कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं। 2, 3, 1 मिनट रुक जाइएगा। दो बॉन्ड जुड़ा है, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी यौगिक होते हैं उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसके साथ जहाँ जहाँ कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होना ही चाहिए, तभी हो पाएगा। इसके पास कितने हैं? 2, 1, 2 हैं, तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन इसके साथ उपस्थित होगा, निश्चित होगा। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन होगा, तभी ना 1, 2 और 2 हाइड्रोजन 4 होंगे। और देखो ध्यान से, यहाँ भी आपका कोई ना कोई कार्बन उपस्थित होगा, और इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। कितने? 3। अब आप बताइए कितने हाइड्रोजन उपस्थित हैं यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन। देखो, केवल हमें हाइड्रोजन गिनना, अब और कोई बॉन्ड नहीं गिनना। तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 7 हुआ। 8 को कैसे हो रहा है भाई? 7 होंगे। कितने हुए यहाँ पर? 7 अल्फा हाइड्रोजन हुए। किसमें? फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर में, पहले वाले। सब मैंने वीडियो भेजा था आपको, पढ़े? हो सकता नहीं भेजे होंगे। चलिए, ये आपका है, यहाँ देख रहे हैं ये बॉन्ड है। भेजते हैं तो कौन भेजता कि बताते ही आप लोग हैं। ये कार्बन, ये कार्बन। अब मुझे उम्मीद हो गया कि आपकी पढ़ाई क्या है। ये 2 कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 है, तो ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, और इसके साथ मात्र 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। 3 का तो है ना बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 4 हो जाएगा। ये 2 बॉन्ड है, 2 जुड़ जाएगा, तो 2 अरे कितना हो गया? 3। यानी सेकेंड में मात्र 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है सेकेंड। ठीक है, थर्ड में आ जाते हैं। आइए, किसी किसी का आते हैं हम लोग। यहाँ उपस्थित है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होना ही चाहिए,
इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो कितने हो रहे हैं? 4। तो यहाँ पर होगा 4 अल्फा हाइड्रोजन। यानी सबसे अधिक अस्थायित्व किसका होगा? फर्स्ट का। सेकेंड नंबर थर्ड का, थर्ड नंबर 2 का। यही तो हुआ अगर अस्थायित्व की बात करेंगे तो। सबसे अधिक अस्थायी फर्स्ट, थर्ड इससे कम, सेकेंड आपका जो होता है सबसे कम होता है। तो ये होता है आपके अस्थायित्व के बारे में बातें। समझिए, नोट करोगे तो नोट करो, नहीं तो कहो तो अगला दे क्वेश्चन आपको लगाने के लिए। अगला भी रहते हैं, ये भी तने घूमे चलीजिए। ठीक है, देखिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH रहेगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। और तीसरा आपका है CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH3 और CH3। इसे बताना है कि सबसे अधिक कौन अधिक अस्थायी होगा। ये भी एक बार आप देख लीजिए। इसको लगाइए, छोड़ दीजिए, अब समझ गए होंगे आप। नोट कर लीजिए। बेटा इसको देखिए, इसमें एक गिन लीजिए कितने अल्फ़ा हैं। तो बस 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6 अल्फ़ा हो गए। सिंपल बात है। अच्छा, ये भी सेम है क्या? इसमें भी 6 अल्फ़ा हो गए। इसमें गिन लीजिए 3 3 6 3 9 3 12, इसमें 12 हो गए। तो सबसे अधिक कौन है? 3 नंबर। समझे हो कैसे गिना गया? खाली हाइड्रोजन गिन लो, 12 हो जाएगा, 3 नंबर। अच्छा, दोनों सेम है तो दोनों को बराबर कर लो, पहला बराबर दूसरा, हो गया। समझ गए होंगे आप। तो आज का प्यारा सा एक टॉपिक रहा आपके सामने, ठीक है, जिसको आपने देखा, समझा। जब ये बात आपसे करेगा तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना आपका रहेगा। ठीक।